हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग न्यूक्लियाई विद द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सोन. सो क्वेश्चन में यहाँ पर दो कॉलम्स गिवन है, हमें इन दोनों को आपस में मैच करना है. ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करते हैं हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो देखते हैं कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन और मिरर न्यूक्लियाई होते क्या हैं. तो पहले देखते हैं आइसोटोप्स के बारे में. आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट्स के दो या उससे ज़्यादा फॉर्म जिनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों वो सेम हो, या फिर नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वो दोनों सेम हो, बट उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट हो. ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ protons but different number of neutrons, but different number of neutrons. ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप. अगर हम प्रोटॉन को P से डिनोट करें तो मान लीजिए हमारे इसके दो आइसोटोप्स हैं, दो फॉर्म्स है किसी एलिमेंट के, तो P1 हमारा हो जाएगा P2 के, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे N1 इज नॉट इक्वल टू N2. ये हो गया हमारा आइसोटोप. दूसरा देखें आइसोबार. ठीक है, तो आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार ऐसे फॉर्म्स होते हैं किसी एलिमेंट्स के जिसमें जो उनके एटॉमिक मासेस होते हैं वो सेम हो. ठीक, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करें. ठीक, तो एटॉमिक मासेस आर सेम, एटॉमिक मासेस आर सेम. अगर हम इसको ए से डिनोट करें तो A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा. इसको हम बोलेंगे आइसोबार्स. फिर आते हैं तीसरे पर, दैट इज आइसोटोन्स. ठीक, तो आइसोटोन्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं बट उनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं होते हैं. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने n से डिनोट किया तो N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा. और जो उनके एटॉमिक नंबर्स होंगे अगर उसको हम Z से डिनोट करें तो Z1 हमारा Z2 के बराबर, सॉरी यहाँ पर Z2 लिखेंगे, तो जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो इक्वल नहीं होते हैं. ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं. ऐसे फॉर्म्स को हम आइसोटोन्स बोलते हैं किसी भी एलिमेंट के. तो ये हमारा आइसोटोन. अब आते हैं मिरर न्यूक्लियाई पर. मिरर न्यूक्लियाई, तो मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है कि पेयर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं किन्हीं दो डिफरेंट एलिमेंट्स के, जहां पर पहले का एटॉमिक नंबर दूसरे के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है. तो पहले का एटॉमिक नंबर अगर Z1 है और दूसरे का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो N2 है तो इसके बराबर होगा. या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसका Z2 होगा दूसरे वाले का एटॉमिक नंबर वो पहले वाले के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा. ये होते हैं हमारे मिरर न्यूक्लियाई. तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को. आते हैं हम पहले पर. ठीक, तो यहाँ पर 7Li3 और 7Be4 के बारे में बात हो रहा है. 7Li3 और 7Be4 के बारे में बात हो रहा है. तो यहाँ पर अगर हम देखें एक फार्मूला देख लेते हैं कि A इज इक्वल टू होता है हमारा N प्लस Z, मतलब एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, और जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है. तो यहाँ से हम अगर इसको देखें तो यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 4 है. इन दोनों का मासेस तो सेम है. A1 हमारा A2 के बराबर है और जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो सेम नहीं है. Z1 इज नॉट इज इक्वल टू Z2. और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं पहले में कितने? 7 माइनस 3 4 और दूसरे में 7 माइनस 4 3. तो N1 हमारा कितना हो जाएगा? 4 और N2 हो जाएगा हमारा कितना? 3. ठीक, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो Z1 है, Z1 दैट इज 3, वो हमारा N2 के बराबर है और Z2 हमारा N1 के बराबर है. तो ये किस टाइप का मिरर हो गया हमारा? किस टाइप का न्यूक्लियाई हो गया? ये हो गया मिरर न्यूक्लियाई. ठीक है, तो ये हमारा D से मैच कर जाएगा पहला वाला. दूसरे पर जाएं तो जो यहाँ पर दे रहा है 8O18 और 9F19, यहाँ में भी इसी तरीके से करेंगे. तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इसमें 18 माइनस 8 10 हो गए और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? ये इसमें भी 10 हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा निकल करके आएगा कि दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो सेम है, क्योंकि 10 यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो गए बट एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग हो गए. एक का 8 है दूसरे का 9 है. यहाँ पर N1 हमारा N2 के बराबर है
बट Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। तो ये किस टाइप का हमारा हो गया, ये हो जाएगा हमारा आइसोटोन, क्योंकि आइसोटोन में क्या होता है हमारा N1 N2 के बराबर होता है और Z1 हमारा Z2 के बराबर नहीं होता है। तो ये आइसोटोन हो गया, मतलब ये C से मैच कर जाएगा। तीसरे पर जाएं तो 8O17 और 9F17 के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक मासेस दोनों के सेम है, A1 हमारा A2 के बराबर है, ठीक। तो जब हमारा A1 A2 के बराबर हो गया तो किस टाइप का हो जाएगा, जिसमें एटॉमिक मासेस सेम होते हैं, ये हो गया आइसोबार। तो आइसोबार हो जाएगा, मतलब हमारा B से मैच करेगा। अब हम आते हैं चौथे पर, तो यहाँ पर 92U235 बोल रहा है और दूसरा है 92U238। तो दोनों में देखिए हमारा जो एटॉमिक नंबर है Z1 हमारा Z2 के बराबर है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग है। तो Z1 Z2 के बराबर हो गया ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बराबर हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग है। तो ये हो गया हमारा किस टाइप का न्यूक्लियाई, आइसोटोप्स, मतलब ए से मैच कर जाएगा। ये हमारा ए से मैच हो गया। तो जो करेक्ट मैच होगा उसको हम एक बार देख लें। तो करेक्ट मैच में हम देख रहे हैं कि हमारा 1 का डी के साथ मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब डी का 1 के साथ मैच हो रहा है, सी का 2 के साथ मैच हो रहा है और बी का 3 के साथ मैच हो रहा है और ए का 4 के साथ। तो करेक्ट मैच हो गया हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा हमारा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 हमारे किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।